मैं आज आपको सुख और दुख की एक परिभाषा समझाना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए कि वास्तव में हम जिसको सुख मानते हैं या किस चीज़ को हम दुख मानते हैं। कब हमें सुख होता है, कब हमें दुख होता है, कब हमारा मूड बदल जाता है। जो सुख है वही दुख में बदल जाता है। जैसे मन के जो अनुकूल है वो सुख है और मन के जो प्रतिकूल है वो दुख है। ये तो आप सब लोग जानते हैं। जैसे आपने उदाहरण के तौर पर बहुत सर्दी है और सर्दी के मौसम में आपने भारी भरकम कंबल ओढ़ के रखा है, लेकिन जैसे 12 बजते हैं सूर्य आपके सिर पे होता है तो वही कंबल जब आपको उठाना पड़ता है तब वो आपको प्रतिकूल लगता है, आपको दुख लगता है कि नहीं लगता है, ये आप जानते हैं। क्योंकि वो कंबल हम कहीं रखना चाहते हैं कि ये कंबल कहीं जाकर के रख दे। क्यों? क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। और जब ज़रूरत सर्दी थी तब बड़ा अच्छा लगता था, हम शरीर को चिपकाए घूमते थे। लेकिन अब उसको उठाया नहीं जा रहा है और वो हमारे लिए दुख हो गया। दूसरा एक उदाहरण और समझिए। मान लो कि आपका दोस्त को विदेश गया है और 12 साल से आपको मिलता है। आप उसका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं और बड़ा स्वागत करते हैं। जैसे ही आप उसको देखते हैं वो भी आपको देखता है। दोनों अपना अपना सामान को छोड़ करके एक दूसरे भागते और आलिंगन करते हैं। आपको बड़ा सुख लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन अगर आपका दोस्त आपको आलिंगन से छोड़े ही नहीं 1 मिनट, तब तक तो ठीक है, शिष्टाचार है। लेकिन अगर 10 मिनट तक अगर पकड़ के आपको रख दे तो क्या आपको सुख लगेगा? कभी नहीं लगेगा। आप सोचेंगे ये विदेश में गया, इसका मेंटलिटी खराब हो गया है, इसको डॉक्टर की ज़रूरत है। क्यों? वही दोस्त है, 1 मिनट पहले सुख लगता था, 1 मिनट के बाद में आपको दुखी, वही आदमी दुखी कर रहा है। तो इस तरीके का सुख दुख की परिभाषा है। राजा भरतहरि ने कहा है कि अन्न है ये एक औषधि है। क्यों औषधि है? क्योंकि भूख भी एक दुख है। जब दुख होता है, दुख से पीछा छुड़ाने के लिए दवाई नहीं खाते क्या? वैसा ही भूख भी राजा भरतहरि ने कहा ये भी एक रोग है, ये भी, इसके लिए अन्न क्या है? औषधि। लेकिन क्या हम औषधि के रूप में अन्न को लेते हैं? नहीं लेते हैं। हम इतना अन्न खाते हैं कि वो अन्न जब तक ओवरडोज नहीं हो जाता है, हम शरीर के अंदर जो 4 भाग बने हुए हैं उनको पूरा भर देते और फिर बीमार हो जाते हैं, फिर इनकम बढ़ाते हैं किसी और की। तो ये होता है। तो हम हर चीज़ को कोई नाप तोल नहीं होता है हमारे जीवन में। जब भूख लगती दुख होता है, लेकिन जब हम खाना खाते हैं सुख होता है। तो ये सुख दुख की परिभाषा है। तो मन के अनुकूल लगना ये सुख है, मन के प्रतिकूल लगना ये दुख है। लेकिन अब इसमें सम कैसे आ जाए, इसके लिए योग है, भक्ति है और भगवान की पूजा है। क्योंकि भगवान की व्याख्या नहीं हो सकती। आप सुख दुख का सामान्य व्याख्या नहीं कर सकते तो वो परमात्मा की आप व्याख्या कैसे करोगे? जिस चीज़ की व्याख्या नहीं हो सकती वही परमात्मा है। क्यों? क्योंकि जिसकी हम व्याख्या कर लेते हैं वो सीमा में बंध जाता है। जैसे आप कितनी भी महंगी गाड़ी हो, उसको आप देखते हैं तो उसकी सीमा है कि ये कितने की, 3 करोड़ की, कैसे कैसे बनी पता चल गया। लेकिन परमात्मा कितना बड़ा है, उसका रंग रूप क्या है, उसका आकार और प्रकार क्या है, ये हम उसको नहीं बांध सकते। उसी प्रकार सुख और दुख की व्याख्या अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कम से कम अपने 2 मित्रों को ज़रूर शेयर करिए और 2 मित्रों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइए। आप तो स्वयं करिए, दूसरों को भी करवाइए। इससे क्या होता है कि मेरे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से मिलेंगे, आप उसको देख पाएंगे। हो सकता है कि कोई बात काम की निकल जाए आपके लिए। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ, कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं है। सबको ज्ञान चाहिए। और मुझे कमेंट में भी बताएं कि आप मेरे वीडियो देख करके क्या सोचते हैं। क्या मेरे में कुछ गलतियां हैं तो मैं उसका सुधार करूंगा। आज बस इतना ही, शेष और वीडियो में हम मिलेंगे।